जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, साल 2024 आने वाला है और हिंदू संवत्सर के अनुसार नया संवत्सर 9 अप्रैल 2024 को लागू होगा और राजा इस बार मंगल बन रहे हैं, मंत्री इस बार शनिदेव बन रहे हैं और जो संवत है वो संवत काल युक्त नाम का संवत है। तो राजा मंगल, मंत्री इसके साथ में शनि और जो संवत है उसका नाम कालयुक्त। क्या इसका फल रहेगा, इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जय माता दी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, मैंने पीएचडी की है, मैं डॉक्टर भी हूं, ज्योतिष महर्षि भी हूं। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का साल 2024 कैसे रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साल 2024 में कुंभ राशि की ये वार्षिक कुंडली आ रही है। लगन में शनि बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है और सूर्य, शुक्र और बुध अष्टम यानी कि जहां 8 नंबर लिखा है यानी दसम स्थान में बैठे हुए हैं और सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं रोचक योग और कहीं ना कहीं साल 2024 के अंदर एक तो रोचक योग एक्टिव है, एक यश योग एक्टिव है, साथ ही साथ सस योग एक्टिव है। यानी कि 3 बड़े अच्छे महापुरुष राजयोग कुंभ राशि में बन रहे हैं। तो 4 बड़े काम कुंभ राशि के साल 2024 में बन सकते हैं, चाहे आपकी नाम राशि कुंभ राशि है मित्रों या जन्म राशि आपकी कुंभ राशि है। तो कहीं ना कहीं साल 2024 अगर इसका टोटल करेंगे तो ये 8 नंबर आता है। जो शनि का साल है, ये राशि भी शनि की है यानी कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है और साल 2024 में शनि को मंत्री पद मिलेगा यानी कुंभ राशि का बहुत अच्छा होने वाला है। हालांकि इनके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, लेकिन शनि जब मंत्री बनते हैं तो बुरे प्रभाव कम और अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। यानी कि 4 बड़े काम साल 2024 में कुंभ राशि के होने वाले हैं। आप वो काम क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, बृहस्पति गुरु चंडाल योग से छूट चुके हैं और बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं। फाइनेंस की स्थिति काफी अच्छी हो जाने वाली है। यानी कि साल 2024 में कुंभ राशि का धन की स्थिति काफी अच्छी है, धन अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट जनवरी से ही धन संबंधी कोई बड़ी डील, बड़ा काम होता हुआ आपको नजर आएगा और जनवरी से ही आप कुछ धन की प्लानिंग भी करने वाले हैं, धन इन्वेस्ट भी करने वाले हैं या नया काम शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के पहला तो फाइनेंस कहीं ना कहीं साल 2024 में फाइनेंस की प्रॉब्लम कुंभ राशि की दूर हो रही है। दूसरी अगर देखा जाए तो शादी विवाह या घर में कोई शादी विवाह समारोह से संबंधित, यदि कुंभ राशि वाले कुंवारे हैं, शादी का समझ नहीं आ रहा या शादी करना चाहते हैं, योग नहीं बन पा रहा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल 2024 में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शादी के योग आपके मार्च के बाद बनने लगेंगे। कोई ऐसा रिश्ता आपके पास आ सकता है और आपकी शादी हो सकती है। तो कुल मिला के कुंवारे लोगों के लिए साल 2024 शादी के लिए बड़ा लाभकारी है और जो लोग रिलेशन के अंदर है तो रिलेशन के अंदर भी जो मनमुटाव चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं साल 2024 में दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके परिवार के अंदर भी कोई शादी या विवाह या संतान संबंधी शहनाई साल 2024 में गूंजने वाली है। यानी कुल मिला के साल 2024 शादी के लिए, संतान के लिए बड़ा लाभकारी है। तीसरा रिजल्ट जो कुंभ राशि को मिलेगा वो होगा करियर के अंदर। करियर में देखा जाए तो शुक्र और बुध दोनों ही वार्षिक कुंडली में 10वें स्थान में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डबल इनकम के योग साल 2024 में प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध जो 10वें स्थान के अंदर वार्षिक कुंडली में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं फरवरी के बाद कुछ आपको ऐसे ऑफर मिल सकते हैं कुंभ राशि को कि उनको नौकरी चेंज करनी पड़ सकती है, स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, लेकिन आपके मन के मुताबिक आप चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा पैकेज, अच्छा ग्रोथ आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं फरवरी के बाद आपके करियर के अंदर आपको एक तो नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या बड़ा प्रोजेक्ट आपको फरवरी के बाद मिल सकता है। आपके काम से संबंधित
बिजनेस से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो बिजनेस करते हैं वो कुछ नया काम भी फरवरी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो करियर के लिए भी साल 2024 जिसका टोटल करने पे शनि का अंक आता है और शनि मंत्री पद में बैठे हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो उसका प्रभाव जो पड़ने वाला है वो संतान के ऊपर पड़ने वाला है। यानी कहीं ना कहीं यदि कुंभ राशि वालों की संतान है तो संतान की भी साल 2024 में ग्रोथ अच्छी हो रही है। हालांकि उनके फील्ड चेंज के, स्कूल चेंज के योग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन संतान की परफॉर्मेंस साल 2024 के अंदर बहुत अच्छी रहने वाली। तो ये जो 4 बड़ी घटनाएं हैं, चाहे आपका नाम राशि से हो, चाहे आपकी जन्म राशि कुंभ हो, आप पे ये घटनाओं का योग बनता है। चलिए अब जानते हैं डेट वाइज साल 2024 में कुंभ राशि के साथ क्या क्या होने वाला है। पहला प्रभाव आपके ऊपर 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक बुध का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यहां पर संतान संबंधी, संतान को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, संतान को चोट लग सकती है, बड़ी संतान है तो उनसे मतभेद हो सकता है। यानी साल का जो शुरुआती पक्ष है वो संतान से मतभेद वाला, ये संतान को से संबंधित परेशानी लेकर आ सकता है। संतान पे धन खर्च करना पड़ सकता है। यानी 20 फरवरी तक आपको लगेगा ये साल बिल्कुल बेकार है, जो भी यूट्यूब पे चैनल पे भविष्यवाणियां की है वो सब बेकार है, क्योंकि अभी आप पे बुध का प्रभाव है। तो 20 फरवरी तक आपको परेशानी नजर आएगी। उसके बाद देखा जाए तो 16 मार्च 2024 में दूसरी साइकिल आपकी चेंज होती है, दूसरी डेट है। यानी यहां पर आपका केतु का प्रभाव होता है और वार्षिक कुंडली में केतु आपके अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव यानी पैतृक गांव की आपकी यात्रा नजर आती है। 16 मार्च से पहले आप गांव की यात्रा कर सकते हैं या पुश्तैनी जमीन से कुछ हिस्सा, कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। धन और करियर के लिए यहां से आपकी ग्रोथ अब शुरू होगी, यहां से आपका चीजें सही होने लगेगी। हाँ, केतु क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है तो वाहन पे खर्चा 16 मार्च तक कुंभ राशि वालों का लिखा है। उसके बाद तीसरी डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 16 मार्च 2024 के बाद से और 26 मई 2024 तक शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं कुंभ राशि पे रहने वाला है। तो परिवार के अंदर खुशखबरी रहेगी, परिवार के अंदर शादी समारोह या आपके फैमिली मेंबरों का कोई काम बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में नदी, पहाड़ों, समुद्र की आप यात्रा भी 26 मई तक करने वाले हैं। करियर, धन में ये समय बहुत अच्छा है। आपका करियर में रुका हुआ काम बनेगा, धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं 26 मई तक की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद 26 मई के बाद 16 जून 2024 तक आपके ऊपर जो साइकिल शुरू होगी वो होगी सूर्य की साइकिल। यानी सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर 16 जून तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये समय भी अच्छा है। ये समय आपको पावर दिला देगा। सामाजिक कोई पद का ऑफर, कोई पार्टी का ऑफर, कोई आरडब्ल्यू चुनाव में आपको ऑफर मिल सकता है। यानी कुछ ना कुछ सामाजिक पद का आपको ऑफर मिलेगा। करियर में भी पद धन का जबरदस्त लाभ है। आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी पद धन लाभ होगा। साथ ही साथ आपका मोबाइल, बिजली उपकरणों पे कुछ खर्चे भी होंगे, कुछ चीजें आप खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। उसके बाद 16 जून के बाद देखा जाए तो 22 जुलाई तक आप पे चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे है। यानी कि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन यानी आपके मैरिटल लाइफ या रिलेशन से संबंधित समस्या का समाधान मिलेगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा का समय है। अच्छा समय ये भी रहेगा, यानी 22 जुलाई 2024 तक करियर के लिए अच्छा है और आपकी ग्रोथ के लिए ये समय अच्छा है। उसके बाद आपके ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा, वो रहेगा 16 अगस्त 2024 तक। यानी मंगल आपके लाभ भाव में सूर्य के साथ में रोचक योग बना रहे हैं। यहां पर जबरदस्त आपको डील प्राप्त हो सकती है। समाज में आपको अवार्ड मिल सकता है। किसी काम में आपका चयन हो सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपका नाम रख दिया जा सकता है। यानी आप 16 अगस्त 2024 में आप प्रभावशाली व्यक्ति, यानी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव मिलेगा। और ये टाइम 22 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद
कुंभ राशि का अगर देखा जाए तो एक और साइकिल आएगी, वो आएगी 16 अगस्त 2024 से लेकर 18 अक्टूबर 2024। ये समय आपका खराब है, यानी कि एक तो 20 फरवरी से पहले का समय आपका खराब है, और एक आपका जो टाइम है वो 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक इस साल का खराब है। इस समय पे धन हानि आपकी होगी, नए काम में आपको निवेश नहीं करना, पार्टनरशिप में काम नहीं करना, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप अपना कीमती सामान ना ले जाए, नहीं तो चोरी के धन हानि के योग बनते हैं। तो 18 अक्टूबर तक आपको संभलने की जरूरत है। उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद 31 दिसंबर 2024 तक आपकी गुरु की साइकिल शुरू होगी। यहां पर फिर आपका समय अच्छा होगा, जो लॉसेस थे वो रिकवर होंगे, यात्रा का आपका योग बनता है, तीर्थ यात्रा, किसी आप धार्मिक जगह के यात्रा भी कर सकते हैं, पद धन में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी का आपका योग बनता है, प्रॉपर्टी से इनकम या प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा, यानी जाता हुआ साल भी आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो कुल मिला के साल 2024 कुंभ राशि के लिए 2 महीने खासकर खराब हैं, यानी 1 जनवरी से 20 फरवरी का। दूसरा अगर देखा जाए तो राहु का अंतर जब आएगा, यानी 18 अगस्त से लेकर और 16 अगस्त से लेकर और 18 अक्टूबर तक का, ये 2 समय आपके लिए थोड़ा सावधानी वाला रहेंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी से मिलकर? हम प्रकाश जी को आज से नहीं, काफ़ी करीब 20 साल से जानते हैं। और हमारा जो रिश्ता है वो जब प्रकाश जी ने अपनी ये विद्या शुरू करी थी उस समय से अब तक है। और हमारी पूरी फैमिली उनको फॉलो करती है। उसको फॉलो करने के अंदर देयर आर रीजंस ये हैं कि जो भी हमें आज तक प्रकाश जी ने बताया उसको वो बड़े साइंटिफिक वे में हमें समझाते हैं। और कि हमें इन प्लैनेट्स को क्यों मानना चाहिए और इन प्लैनेट्स की क्या शक्ति है और इन प्लैनेट्स को अगर हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रकाश जी हमें धर्म के मार्ग पे डालते हैं। वो हमें मंत्र देते हैं या वो हमें पूजा पाठ सिखाते हैं। उन्होंने कभी हमारे को कुछ ऐसा नहीं करने को कहा जिसमें हमें लगे कि ये कार्य सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ कि प्रकाश जी से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें यही समझाया है कि आपको इन प्लैनेट्स को अगर मानना है तो उनको पूरी तरह से माने। जो भी वो हमें बताते हैं उसको हम आधा पचद्दा ना करें। जो उपाय बताएं उनको भावना के साथ और पूरे समय के साथ करना है। अगर उन्होंने बताया कि ये उपासना शाम की है तो हमें शाम को करनी है वो उपासना। अगर उन्होंने हमें ये बताया कि ये शनि की उपासना है उसको इस तरीके से करना है, ये गुरु की उपासना है इसको इस तरीके से करना है, तो हमने वही चीज़ मानी है। लेकिन अगर आप किसी के पास आएँ और आधा समझें और आधा लिखें मत और चले जाएं, और उन्होंने जो रतन पहनने को कहा वो बेमन से पहने या नहीं पहना, तो उसका फिर असर उसी प्रकार से वापस आता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे गाइड किया कि हमें ड्रिंक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज का सेवन करें ना करें, किस दशा में किस चीज़ का क्या हमारे ऊपर असर होगा, तो हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ को मानती है। और सबसे पहली बात है कि जो प्रकाश जी ने हमें एक बार कह दिया वो एक तरीके की लकीर है, हम उसको मान के चलते हैं। और हमारी पूरी फैमिली उनके पास आती है। और मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, सब मानते हैं हम उनको। और हम बड़े आदरणीय भाव के साथ उनके पास आते हैं अपना गुरु मान के। और इस भाव से नहीं आते कि वो हमें क्या बोलेंगे और उसमें से हमने छान के क्या मानना है क्या नहीं मानना। जो उन्होंने बता दिया हमने उसको मानना है और हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले हैं। उनके रिज़ल्ट से हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो काफ़ी हैं और हम इसीलिए इनके पास वापस बार बार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, और माता रानी की कृपा ऐसे हमेशा बनी रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर। जय माता। जय माता।